अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहे हैं खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे। आज जुम्मा का दिन है ना, मेरे दिल से आप बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। जिस तरह मैं अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, इस तरह मैं आपके लिए करती हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा शादोबाद रखे। आप जिस तरह मेरी करते हैं ना, इज्जत करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, इतना अपनापन मुझे देते हैं ना, कसम से मेरे दिल से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। मैं दुआ के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन दुआ ही दूंगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। इतने मुझे अच्छे बहन भाई मिले, इतनी अच्छी मुझे यूट्यूब फैमिली मिली है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा दुआएं। अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहो, आमीन। तो देखें कि एक इंसान जो सारी ज़िंदगी किसी के नाम की माला जपता रहे, जो अपने मुंह से नवाला निकाल के दूसरे को खिलाए ना, तो उस इंसान की बहुत ही ज़्यादा कदर होती है। हमारे घर में कोई मुलाजिम भी रखते हैं ना, तो उस मुलाजिम को भी हम वो रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा घर नहीं चलता है। इवन कि इंसान जो अपने पाँव में जूता पहना हुआ होता है ना, उसकी भी करता है, क्योंकि इस जूते के बगैर हम लोग नंगे पाँव कैसे चलेंगे। एक इंसान की, जीते जागते इंसान की, जिसने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, इनका घर बनवाया, इनको गाड़ियां लेकर दी, उस इंसान की जो इनके दिल में वैल्यू है, जो कदर है, वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। कल जब मैंने इन सब की वीडियोस देखी तो मेरे दिल में था कि मैं इनके लिए वीडियो बनाऊंगी। फिर कुछ दूसरे टॉपिक थे, तो अभी मैंने सोचा कि इसी वे में बनाऊंगी, क्योंकि जब मैंने ये देखा, महसूस किया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात का दुख हुआ। क्योंकि इंसान का रिश्ता जो सबसे फेयर रिश्ता दुनिया में होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप का होता है। क्योंकि ये वाहिद रिश्ता है जो बेलौस हमसे मोहब्बत करता है, बिना मतलब के हमसे प्यार करता है। हम सारी दुनिया में फिर लेना, हम अमीर से अमीर तर हो जाए, हम करोड़ों में खेलें भी ना, लेकिन इस रिश्ते की कदर हम लोग उनसे पूछें जिनके माँ बाप नहीं है। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं ना, तो दौलत की अनबार भी लगे, इंसान खुशियों के हंडोले में झूले भी ना, तब भी वो खुशी हम नहीं महसूस कर सकते जो हम अपने माँ बाप के साथ महसूस करते हैं। तो आप लोगों से को पता है कि डेली रूटीन वाली ने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आगे तफसील में पढ़ने से पहले, आप लोगों के साथ डिस्कशन करने से पहले, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करना, बिना स्किप की वीडियो को देखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम बातें जो अपने मैं बहन भाइयों के साथ डिस्कस करने चाहती हूँ। वीडियो को आप करने के लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को और भी प्रेस कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। तो देखें कि डेली रूटीन वाली ने क्या नहीं किया। बहुत ही अच्छी औरत, बिना मतलब के इसने उन लोगों के लिए किया। इन लोगों की काबिलियत आप देखें, बाबर चौधरी बना फिरता है, इब्रार बड़ा ही कोई बंदा बना फिरता है, लेकिन इन लोगों के, इन भाइयों के पास कोई तालीम नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई कारोबार नहीं इनके पास। किसके सर पर ये इतने बाबू बने फिरते हैं? उस औरत के सर पे भी नहीं फिरते हैं, क्योंकि उसने एक अपनी वीडियो में बताया था इस काली गाड़ी को लेकर जो इनके पास है, ब्लैक कलर की, कि ये मैंने यूट्यूब से 1 करोड़ रुपए की हमने खरीदी है। अब मुझे बताएं कि इन लोगों ने ज़मीनों से, जायदादों से घर का खर्चा भी चलाना होता है, अपनी भी इन्होंने खाने पीने के लिए भी होता है। इसके अलावा ये इतनी अय्याशियाँ करते फिरे। उस औरत का चैनल इनके पास था, उसकी आधी इनकम से भी ज़्यादा अबरार अपने पल्ले में डालता था। उसको क्या मिलता था? उसका जो घर है ना, वो देखकर इंसान को तरस आता है। आज डेली रूटीन वाली की वो हालत है ना, घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता ने घर का न काट का, उसी तरह से वो औरत आ गई है। अब उसका बेटा है, बेटा जितना भी बड़ा हुआ है ना, उस औरत को पहले इतनी सारा भी अगर एहसास होता ना, थोड़ा सा भी, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती, एजुकेशन अपने बच्चों को लाजमी वो दिलवाती, क्योंकि अपने बच्चों के अलावा और कोई भी किसी का नहीं बनता है। चाहे हम लोग जितना भी उनको खिलाएं ना, जितना भी सर्फ के सवार करके फेरे ना, लेकिन वो हमारे नहीं बन सकते। हमारा कौन बनता है ना? जो हमारे अपने बदन से औलाद पैदा हुई होती है ना, वो माँ बाप की बनती है, और कोई रिश्ता नहीं बनता है। तो आज देखें, जब डेली रूटीन वाली की माँ चली गई, क्योंकि उसके लिए बस माँ ही थी, बाप उनका पहले फौत हो गया था, अल्लाह पाक दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। और मेरे माँ बाप समेत जितने भी इस दुनिया से चले गए ना, जिनके वालिदैन, अल्लाह पाक सब की भी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन।
अब इसका एक किस्म का मायका ख़त्म हो गया है। अब इनके आपस में है कि इसने अगर भाइयों को बुलाया तो वो इनके घर आएंगे, कल वो भी इसको बुलाएंगे तो ये इनके घर जाएगी। जो अपनापन होता है ना, बिना झिझक किसी भी हम टाइम अपने माँ बाप के घर जा सकते हैं ना, माँ बाप की मौजूदगी में वो इंसान का हक ख़त्म हो जाता है। जितने भी भाई अच्छे हो, जितनी भी भाभियाँ अच्छी हो, लेकिन वो इंसान में एक झिझक आ जाती है, एक हया, एक शर्म आ जाता है कि ये अब मेरे माँ बाप तो नहीं है इधर ना जी, ये घर मेरे भाइयों का रह गया, अब मैं इस घर में खुले डुला नहीं जा सकती हूँ जिस तरह माँ बाप की मौजूदगी में थी। अब उसकी माँ थी, लेकिन इन्होंने झूठे मुंह भी ये नहीं बोला कि अम्मी अम्मी करते थे आप लोग, शर्म आनी चाहिए इन दोनों को। चलो जी, उसका तो वो चैनल पे काम नहीं करता है, लेकिन ये जो अबरार, जो बाबरा के नाम से भी मशहूर है, लोग इसको हमेशा बाबरा कहते हैं, तो ना ही इसने ये बोला कि अम्मी अम्मी वैसे करता था, उसके पीछे दुम हलाता फिरता था। ये नहीं किया कि मैं उसके लिए एक वीडियो तो बना दूं कि मेरी अम्मी की जो माँ है वो दुनिया से चली गई है, सब लोगों ने दुआ करनी है। जिस तरह डेली रूटीन वाली बैठ के सबके अपनी माँ के दुआ के लिए कह रही थी। इसके अलावा वो जो छुछुंदरियाँ आई हुई थी, वो परकटी कबूतरियाँ, आप लोग जो पंजाब के उनको पता होगा कि परकटी कबूतरियाँ कौन सी कबूतर होते हैं, वो जो उड़ नहीं सकते हैं। तो ये परकटी कबूतरियाँ थी जो इनके घर आई हुई थी। जिस दिन इसकी माँ फौत हुई है, रात को तकरीबन दिन को 11 बजे तो हमें पता चला, इसके बाद 5 बजे उसका जनाजा था। एक ही रात गुजरी है, मुश्किल से इन्होंने गुजारी है। सुबह उठ के ये अपने व्लॉग में लग गई है, साथ में सोनिया भी शामिल हो गई है। अरे सोनिया की तो नानी थी, उसको तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी, ये लोग तो इनके कुछ नहीं लगते थे। ना ही इन्होंने डेली रूटीन वाले के लिए वीडियो बनाई है, ना ही इन्होंने कहा है कि हमारी जो सास है उसकी अम्मी फौत हो गई हैं, और ना ही इतनी अहमियत उसको दी गई है। वो औरत इनके पीछे पीछे फिर दुआलाती फिरती है। मुझे बताए डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई कि तुम्हारी क्या हैसियत है? अगर थोड़ा भी तुम में शर्म कोई बचा है ना, तो अपने आप पे वो खर्च करो, अपने बच्चों के लिए वो इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि कल आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, क्या ये उनको देंगे? अब मैं आपको बताऊँ, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जब बाप दुनिया से जाता है तो उनकी विरासत जो होती है ना, वो तकसीम की जाती है सारे बच्चों में। अगर किसी की एक मतलब कि हम कनाल के हिसाब से हिसाब लगाते हैं, ये लोग एकड़ के हिसाब से करते हैं। अगर 4 कनाल भी हो ना, तो 4 भाई हो ना, तो उनको एक एक कनाल आएगी। सब भाइयों में मतलब कि बताने का कि तकसीम एक जैसी होगी। बहनों को आधा हिस्सा दिया जाता है, भाइयों को पूरा हिस्सा दिया जाता है। अगर माँ जिंदा हो तो माँ को भी हिस्सा दिया जाता है, लेकिन बच्चों को सारों को सब बराबर लड़कों को मिलते हैं। अब मुझे बताओ कि उसका जो सोनिया का बाप है, उसकी भी ज़मीन नहीं है, वो भी यही रोना रोते हैं हमारी ज़मीन नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अब ये जो कहते हैं ये भी हमारी ज़मीन है, वो भी हमारी ज़मीन है, इसमें हम काश्त करते हैं कपास, उसमें चावल होते हैं, उसमें गंदम होती है, हमारी आगे पीछे सारी ज़मीन है। आप लोग सेल भी आप लोगों ने ज़मीन की है, और डेली रूटीन वाली भी कहती है आप लोग ट्रैक्टर भी अपनी ज़मीनों में खुद ही अपना ट्रैक्टर लिया वो चलाते हो। तो फिर शकूर अंकल की जायदाद किधर चलेगी? फिर उनकी जायदाद आप लोगों ने हड़प कर ली, आज उनकी अच्छी नज़र में बन गए हो। मैं कहती हूँ कि फिर उन जैसा भी बेगैरत इंसान कोई नहीं है कि आप लोगों की जिस तरह वो तस्लीम आंटी रोती रहती है, मेरे शोर की जो ज़मीन थी वो मेरे ससुर ने नहीं दी, मेरे शहजाद को नहीं दी। वो हर वीडियो में यही रोना रोती है, लेकिन इनके मुंह से कभी नहीं सुना कि हमारी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन। लेकिन देखने वाले तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शकूर अंकल की ज़मीन किधर चलेगी। अगर शकूर अंकल को नहीं देगी ज़मीन, तो डेली रूटीन वाली को क्या हक मिलेगा कुछ? अभी तक तो वो उनको अपनी गोद में रख के फिर रही है। जब उसने इनको गोद में उतारा ना, इनको इनकी असल औकात याद दिलाई ना, तब आप लोग देखना कि डेली रूटीन वाली सर पकड़ के रोएगी, और जिस तरह वो चेयर रख के बैठती है ना बाहर, और रिश्तेदारों की बुराइयां करना शुरू हो जाती है ना, आने वाले वक्तों में डेली रूटीन के मुंह से आप लोगों ने अबरार और इनके बाप की भी इसी तरह बुराइयां सुननी है, क्योंकि अभी तक वो साथ है, कहती है कि हम लोगों ने हमेशा साथ रहना है। अब जब वो अपने भाइयों की नहीं हो सकी, अपने भाइयों की बुराई करती है, अपने बाकी रिश्तेदारों की बुराई करती है, तो सोचने वाला बंदा ये सोचे ना कि डेली रूटीन वाली इनके खिलाफ क्यों एक लफ्ज़ नहीं निकालती। जब अबरार ने 1 लाख रुपया लेकर उसका चैनल उसको दिया था, तब उसके मुंह से किसी ने सुना था? क्यों वो इतना ज़्यादा इनकी खुशामद कर रही है? इसी मिसलत के पीछे उनका ये राज है कि डेली रूटीन वाली अगर आज इनके खिलाफ हो गई,
उसने अपनी सगी बहन जो वसीम की माँ है, वसीम की शादी में वो नहीं गई थी इन लोगों के कहने पर। अब आप लोगों को तो पता सारा चल ही गया होगा ना, इनकी वीडियोस इनकी बातों से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा ना कि ये लोग कितने ज़्यादा हैं झूठे। जब वो अपनी बहन को छोड़ सकती है, अपनी माँ जाई को छोड़ सकती है, तो इनको क्यों नहीं छोड़ सकती? इसी वजह से नहीं छोड़ सकती, ये कोई इसको कमा के खिलाते तो नहीं है ना, इसी वजह से वो नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने इनको छोड़ दिया, जिस तरह शकूर अंकल की बाकियों की ज़मीन इन लोगों ने हथियार लिए ना, इस तरह डेली रूटीन वाली को ठेंगा भी नहीं मिलेगा। अब डेली रूटीन वाली अपने मफाद की खातिर इनके दर पे पड़ी हुई है, हालांकि वो इनके क्या कुछ नहीं इनके डेली रूटीन वाली से इन्होंने लिया। उसका एडिसन भी अबरार का था, चैनल भी अबरार भाई के पास था। जब इसने मांगा तब इब्रार ने ये कहा कि मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तुम्हारी वीडियो की एडिटिंग करता था, तुम्हारी वीडियो को मैं ही थंबनेल वगैरह सारा कुछ सेटिंग करके देता था, तुम मुझे 1 लाख रुपया दो तो मैं तुम्हारा चैनल दूंगा। मैंने कितनी वीडियो में बताया है। तब इसका चैनल था। अब कह दिया कि इब्रार के पास सेम, ये इंतहाई झूठी औरत है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।